सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ सनाख्वा सीनियर सनाख्वा जनाब किबला कारी असदुल कादरी बहुत खूबसूरत अपनी अकीदत पेश कर रहे थे। अल्लाह हमारे कारी साहब को और इज़्ज़त अता फरमाए, तरक्कियाँ बुलंदियाँ अता फरमाए। इतनी खूबसूरत आवाज़ में पढ़ते हैं कि दिल करता है कि बस सुनते ही रहें। अल्लाह आपको और इज़्ज़त अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। दौरान महफिल आप सब ने दीदार किया कि आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ आलिम दीन, नात गो शायर, शायर अहले सुन्नत, इल्म अदबी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना निसार अली उजागर दामत बरकातुहू आलिया तशरीफ़ फरमा हुए। मैं अपनी जानिब से सैयद फैमिली की जानिब से अल्लामा साहब को खुशामदीद कहूँगा। ये हमारी छोटी शहजादी सैयदा, क्या नाम है आपका? माशाल्लाह सैयदा आमना, ये भी उम्रा करके आई है अभी माशाल्लाह। अल्लामा साहब अभी चंद दिन पहले माशाल्लाह सैयदा आमना भी उम्रा करके आई हैं और इनकी पूरी फैमिली थी। सैयद आफ्ताब, सैयद ताबिश माशाल्लाह तशरीफ़ फरमा है, पूरी फैमिली के साथ उम्रा करके आए हैं। इनकी शहजादी की नशरा के मौके पर इस खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया है। शायर अहले सुन्नत को मैं दावत खिताब दे रहा हूँ इन्हीं के लिखे हुए कलाम से कि अता की बारिशों में वो कमी होने नहीं देते। कारी साहब खास आपको देखते हुए मैं ये कलाम पढ़ रहा हूँ कि अता की बारिशों में वो कमी होने नहीं देते, कभी बर्बाद आका जिंदगी होने नहीं देते, और हमेशा वो हमें एजाज पर एजाज देते हैं, निकम्मा होने का एहसास भी होने नहीं देते। और मेरे सब काम बनते हैं, मेरे सब काम बनते हैं, करम सरकार करते हैं। मेरे सब काम बनते हैं, करम सरकार करते हैं। कोई दीवार रास्ते में खड़ी होने नहीं देते कि जो उनका है हमारा है, जो उनका है हमारा है। यही दिल को बताया है, अदू से उनके दिल की दोस्ती होने नहीं देते, और उन्हीं की याद से आबाद है दिल भी उजागर, उन्हीं की याद से आबाद है दिल भी उजागर का। कभी वीरान वो दिल की गली होने नहीं देते, कभी वीरान वो दिल की गली होने नहीं देते। अता की बारिशों में वो कमी होने नहीं देते, कभी बर्बाद आका जिंदगी होने नहीं देते, कभी बर्बाद आका जिंदगी होने नहीं देते। शायर अहले सुन्नत, इल्म अदबी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना निसार अली उजागर दामत बरकातुहू आलिया से मैं गुजारिश करूँगा कि अल्लामा साहब तशरीफ़ लाएँ और खिताब फरमाएँ, और हमारी सैयदा आमना की नशरा का जो सिलसिला आगे बढ़ाना है वो भी बढ़ा दें। रूहानी स्कॉलर किबला हज़रत अल्लामा हाफिज़ शाहनवाज कादरी माशाल्लाह तशरीफ़ फरमा है। हज़रत के मदारिस के हवाले से काफ़ी काम है। अल्लाह आपको और हिम्मत दे, ताकत दे, अल्लाह आपको और उरूज अता फरमाए। किबला शायर अहले सुन्नत, इल्म अदबी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना निसार अली उजागर दामत बरकातुहू आलिया से गुजारिश के तशरीफ़ लाएँ और खिताब फरमाएँ। सल्लू अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
जज़ाकल्लाह खैर। कुछ मुख्तसर बातें करूँगा। इंतज़ामी ने मुझे जो हुक्म दिया है कि सूरह असर की तफसीर बयान कर दें मुख्तसर अंदाज में, तो सूरह असर की ही मैं अभी तलब भाई ने पर्चा दिया कि इसी पे बयान कर दें, तो वो इंशाल्लाह बयान करूँगा। मैं चाहूँगा कि तमाम भाई और बहनें तवज्जो के साथ सुनेंगे इंशाल्लाह। देखिए, बाहर जलसों का प्रोग्राम कुछ और होता है ना, जब तक वहाँ बुलंद आहंग में इस्तेमाल कोई बात ना करे तो बात समझ में भी नहीं आती। चूँकि ये लॉन के अंदर है, हम सब मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि तमाम भाई तवज्जो के साथ सुने। कौन कौन तवज्जो के साथ सुनेगा इंशाल्लाह? सब सुनेंगे ना इंशाल्लाह। और शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाई तलत मुहाफिज का, जिनकी विसातत से हाजिरी हुई। सैयदों का घराना है, आले रसूल हैं, आले नबी हैं। हम तो अपने बच्चों को ही आले नबी की मोहब्बत सिखाते हैं। हदीस में आता है ना, अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ, नबी की मोहब्बत, आले नबी की मोहब्बत, कुरान की क़िरात। ये 3 बातें अपने बच्चों को सिखाएं। तो सैयद ताबिश अली आज तशरीफ़ लेकर आए हैं, और सैयदा आमिना, मेरे आका की वालिदा मोहतरमा सैयदा आमिना तय्यबा ताहिरा सादिका अमीना, अल्लाह की अमानत की अमीना, जिनके सदफ़े अक़दस से वो दुर्रे यतीम मेरे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मिले। उस सैयदा आमिना अमीना पर, जिसके पास अल्लाह की अमानत तशरीफ़ लेकर आई, वो अमीना, वो अमन व अमान वाली अमीना शहर बलद के अंदर तशरीफ़ लेकर आई, और शहर बलद से ही उनका ज़ियारत करके वही सैयद ताबिश अली दोबारा कराची वापस पहुँचे हैं। और सैयदों के बारे में अक्सर कहता हूँ, सैयद मुसव्विर शाह साहब आपके लिए भी मैं सैयदों को कहता हूँ, तो इनका तो असल घर ही मक्कातुल मुकर्रमा है। सैयदों का तो असल घर ही मदीनातुल मुनव्वरा है। वहीं से आले रसूल चले हैं, मक्के से होते हुए मदीने आए हैं, और मदीने से अब पूरी दुनिया में फैल गए हैं। जैसे हम कहते हैं पीछे से कहाँ से हो, हम जैसे राजपूत हैं, हमसे पूछते हैं भाई पीछे से कहाँ से हो, तो इंडिया का अपना वो बताते हैं, हमारा सूबा ये था, शहर ये था, गाँव ये था। तो हमारा गाँव तो इंडिया में ये था, हम राजपूत हैं। और सैयदों का क्या कहें कि जो सब कुछ था ना, वो मदीने वाले मुस्तफ़ा का था, मदीना मुनव्वरा था, मदीना मुनव्वरा। और वहीं से आए हैं, गोया अपने शहर से आए हैं, अपने नाना जान की बारगाह से आए हैं, और वहीं सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा तशरीफ़ फरमा है। कैसी मुक़द्दस जगह है यार। और मैं एक शेर कहता हूँ सैयदा पाक के लिए कि ये जो ज़हरा का आस्ताना है, ये जो ज़हरा का आस्ताना है, तमाम पीरों का पीर खाना है। ये जो ज़हरा का आस्ताना है, सैयदों की नज़र कर रहा हूँ, ये जो ज़हरा का आस्ताना है, तमाम पीरों का पीर खाना है। और ये जो इश्क़ हैदर हम पे तारी है, ये जो इश्क़ हैदर, अयाज भाई हैदर के फर्जंद मौला अली की बात कर रहा हूँ, कि ये जो इश्क़ हैदर हम पे तारी है, ये खुमारी भी क्या खुमारी है, मेरे बाबा अली के नौकर है, मेरी माँ सैयदा पे वारी है, मेरी माँ सैयदा पे वारी है। तो आले रसूल की नज़र है। और आइए मुख्तसर अंदाज में कुछ बातें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल करीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना औलन नास बियौमिल क़ियामह अक्सर मिनस सलाति अलैया। क़यामत के रोज़ सबसे ज़्यादा करीब होगा जिसने कसरत के साथ मुझ पे दुरूद पाक पढ़ा होगा। मेरी जबी पे मोहम्मद का नाम लिख देना, मेरे कफन पे दुरूद व सलाम लिख देना। दर दर की गुलामी से हम हाथ उठा बैठे, जिस दिन से मोहम्मद की दहलीज पे आ बैठे। बस जिस दिन से दरे रसूल पे आए हैं ना, दरे मुस्तफ़ा के मंगते बनकर आए हैं। अब दुनिया की ना महल चाहिए ना उनकी जागीरें चाहिए, क्योंकि जो दरे मुस्तफ़ा का फकीर होता है वो जमाने का अमीर होता है, वो जमाने का अमीर होता है। उसे कुछ हाजत नहीं कि दुनिया में क्या चाहिए, क्या सासा है। मेरी जागीर मुस्तफ़ा की एक निगाह है, मेरा असासा दरे मुस्तफ़ा पर एक लम्हा हाजिर दे देना मेरी जिंदगी का कुल सरमाया है। सच्ची बात बता रहा हूं, मैं आपसे पूछने लगा हूं, एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी क्या बात होगी कि जब एक गुलाम अपने आका की बारगाह में खड़ा होता है। सैयद ताबिश अली, सैयद महरोज भाई, जब एक गुलाम अपने आका की बारगाह में खड़ा होता है ना, उससे कीमती लम्हा उसकी जिंदगी में कोई नहीं होता।
आप दुनिया में कहीं चले जाएं, पूरी दुनिया घूम कर आ जाएं, जो मजा दर मुस्तफा की गुलामी में है ना, भाई तेरी दर की करेंगे नौकरी हम, तेरी गलियां है मुस्तकबिल हमारा। तेरे दर की करेंगे नौकरी हम, तेरी गलियां है मुस्तकबिल हमारा। बस जहां वहां जाकर अदब से रहना है। जितना अदब करते हैं उतनी बार बार हाजिर होती है, जितना अदब करते हैं उतनी बार बार हाजिर होती है। और मदीना पूरा मदीना है, और मदीना कुल्लुल जन्ना, सारा मदीना ही जन्नत है। जिस तरह रियाजुल जन्ना है, रौदा तुम रियाजुल जन्ना, ऐसे ही सारा का सारा मदीना शहर मोहब्बत है, शहर जन्नत है, शहर आरजू है, ख्वाहिशात का जहान है। अरे दुनिया की तमाम बरकतें नेमतें मिलती है तो दरे मुस्तफा से तो मिलती है। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, जो यहां नहीं तो, आवाज से तो बोलते, जो यहां नहीं तो। पीछे वाले बेटे कुर्सी पे बैठ गए, लगता है कि कुछ बोलना ही नहीं। अरे हुजूर की बारगाह में नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? जो यहां नहीं तो, आवाज से बोलते, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। और मेरा एक जिंदगी का तजुर्बा है, जो समझता है मैं पैसों से जा रहा हूं, बस पैसे जमा हुए, कमेटी खुल गई, मैं चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक वहां से मदीने के इशारे नहीं होते ना, खुदा की कसम चमकते हुए किस्मत के सितारे नहीं होते। हुजूर की मोहब्बत का जब तक सहारा नहीं मिलता ना, इंसान उस शहर मोहब्बत में दाखिल ही नहीं हो सकता। जी हाँ, लिखा होता है ना कि इस शहर में दाखिला ममनू है, सिर्फ उसको आने की इजाजत है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत जिंदा होती है, आका की इजाजत होती है। हमने तो बचपन से सुन रखा है, जी हाँ, कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, बस वही मदीने को। आवाज से बोलते वही मदीने को। मैं बहुत कवालत नहीं करूंगा, मुख्तसर बातें करूंगा। पहले दुरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अल्लामा साहब भी मौजूद हैं, हाफिज़ कुरान भी हैं, अल्लामा मुदस्सिरुल कादरी भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला सबकी हाजिर कबूल मंजूर फरमाए। महफिल चलती रहेगी, मैं मुख्तसर बातें करके चला जाऊंगा, लेकिन सबकी तवज्जो। पहली बात तो याद रखिए, एक तसव्वुर दे रहा हूं, 100 साल के बाद आप हमारी जिंदगी में क्या होगा। आज चल रहा है 2024 ना, जब आएगा 2124, तसव्वुर की बालकोनी से झांकर देखे, जी हां, ख्याल रोजन से थोड़ा झांक कर देखे, 100 साल के बाद क्या होने वाला है। क्या हमारी जिंदगी बाकी होंगी? जिनको हम जानते हैं पहचानते हैं वो जिंदा होंगे 100 साल के बाद? मुझे तो लगता है अक्सर, बल्कि तकरीबन समझे 98%, 99% सब लोग मर चुके होंगे। तो 100 साल के बाद जो आपके घर होंगे ना, अजनबी लोगों का बसेरा होगा। यही जिंदगानी है और यही जिंदगानी की कहानी है और यही इंसान की असल हकीकत है। 100 साल के बाद क्या होने वाला है? ये तुम्हारे चमकते दमकते घर सब, जी हाँ, उसमें गैर आबाद हो जाएंगे, अजनबी लोग आबाद हो जाएंगे। हम भी किसी गुमनाम कब्रिस्तान के अंदर, किसी गुमनाम कब्र के अंदर मदफून होंगे, अपनी ख्वाहिशात के साथ, अपने जज्बात के साथ, अपनी आरज़ुओं के साथ, अपनी जागिरों के साथ, अपने हुस्न शबाब के साथ, अपनी जवानी के साथ, हर चीज के साथ दफन हो जाएंगे। हमारी ख्वाहिशात दफन होने वाली है, आरज़ुएं दफन होने वाले हैं। हम भी एक गुमनाम सितारे के साथ टूट के कहीं गिर जाएंगे, कोई खबर नहीं होगी लोगों, कोई खबर नहीं होगी। वो बरज़ख का जो मामला है, वो आखिरत की जो जिंदगी है, उसका जो आगाज होगा। इसलिए हमें डरते रहना चाहिए लोगों कि मरने के बाद आखिर क्या होगा। आपकी ताकत, इक्तिदार, इख्तियार, आपका मनसब, आपका ओहदा, आपकी कुर्सी, आपकी जायदाद, आपका सासा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मरने के बाद याद रखिएगा, कोई वहां पर तुम्हारे खनकते हुए सिक्के काम नहीं आएंगे। आज जो बड़ी रेल पहले जनाब डॉलर जमा कर ले, पाउंड जमा कर ले, रियाल इतने होने चाहिए, पाकिस्तानी रुपीस इतने होने चाहिए, वहां ये सिक्के काम आने वाले नहीं है। वहां तो कुछ और ही सिक्के काम आने वाले। जी हाँ, वहां ये तुम्हारे सिक्के काम नहीं आएंगे, वहां काम आएंगे तो मोहब्बत रसूल के सिक्के काम आएंगे, इताअत खुदाबंदी के सिक्के काम आएंगे, पैरवी रसूल के सिक्के काम आएंगे, इत्तिबा रसूल के सिक्के काम आएंगे, खौफ खुदाबंदी के सिक्के काम आएंगे। अरे वहां काम आएंगे तो आमना के लाल के सिक्के काम आएंगे, आमना के लाल के सिक्के काम आएंगे। तो वो सिक्के न जमा किए जाएं। आज सिर्फ दुनिया 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 हाथ बन के बैठे हैं। एक दुकान है तो 2 हो जाए, 2 है तो 4 हो जाए, एक घर है तो दूसरा भी होना चाहिए यार। बस यहाँ ले लिया, मेरे टाउन में भी होना चाहिए जनाब, वो अरबियन विलास है वहां पर साइमा, और वहां होना चाहिए, वहां होना चाहिए। अरे जिंदगी की हकीकत क्या है, जरा समझिए तो सही। हम जरा गौर कर लेते हैं जिंदगी के अंदर।
जब तक कुरान और साहिब कुरान को नहीं समझोगे लोगों, कुरान का लफ्ज लफ्ज, अरे जी हाँ, इल्म आगही का समंदर है, कुरान की आयत आयत इल्म आगही का समंदर है, कुरान की सूरत सूरत इल्म आगही का समंदर है, अलहम्द से लेकर नास तक सारा कुरान इल्म आगही का समंदर है। सारा कुरान जब तक कुरान और साहिब कुरान के करीब नहीं आओगे ना, तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली नहीं आ सकती। आज हमने क्या ऐसी ताक में उठाकर रख दिया है, उसको चूम लेते हैं, कभी उसकी हवा ले लेते हैं, कभी बीमारों को उसकी हवा दे देते हैं, और बच्ची की जब रुखसती का वक्त आ जाए, पूरा तूफान बदतमीजी बर्पा करने के बाद कुरान के साहिब उसको रुखसत करना पसंद करते हैं। अरे जरूर करना चाहिए, मना नहीं करता, कुरान के साहिब में रुखसत करो। क्या ही अच्छा हो जिस बच्ची के सर पर तुमने कुरान रखा हो, कुरान उसके सर पर भी हो और उसके सीने में भी कुरान मौजूद हो। उसके सीने में भी तो कुरान होना चाहिए ना। मुद्दसिर भाई, ये कुरान का दर्स है यार, थोड़ा खौफे खुदाबंदी की तरफ आइए, जरा सोचिए हमारी और आपकी जिंदगी क्या है। एक सवाल का जवाब आपसे पूछना चाहता हूं, आप जितना भी कमाते हैं, आपकी माहाना सैलरी जो भी है, 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी है, जो भी आपकी सैलरी है, आप बताएं अपनी पर्सनल जात पे कितना खर्च करते हैं? अयाज भाई कितना खर्च करते हैं पर्सनल जात पर? मिसाल अगर आप 2 लाख कमा रहे हैं तो पर्सनल जात पे कितना खर्च करेंगे? ज्यादा 10%। पर्सनल जो हमारा मर्द का खर्चा होता है, बाकी किसके लिए कमाते हैं? 20 बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, 20 बच्चों के लिए या करीबी रिश्तेदारों के लिए। तो 10% अपनी जात पे खर्च करते हैं, 90% औरों की जात पे खर्च करते हैं। अब जरा सोचिए, जो सूद का लेन देन करते हैं, जो हराम खाते हैं, हराम रुचि कमाते हैं, लोगों को धोखा दे देकर उनका माल पर कब्जा कर लेते हैं, तो क्या अल्लाह राजी होगा? जवाब 100% देना है। जवाब, अरे इतनी आवाज तुझे दी कि गला बैठ गया, आवाज तो निकाल दो। जवाब कितना देना है? थोड़ा याद कर लेंगे, मेरा रिवायती बयान नहीं है, थोड़ा सा याद कर लें। 100% आपको जवाब देना है। और पर्सनल जात पे कितना खर्च करना है? 10%। तो सोचिए यार, फिर हम 100% का जवाब देना है। जिस दिन हर नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा, माल किस तरह कमाया और किस तरह खर्च किया, जवानी कैसे गुजारी, वक्त किन कामों में सर्फ कर दिया, उम्र कैसे गुजारी। अरे लोगों, यही जिंदगानी है और यही जिंदगानी की कहानी है। अपनी जात को दुरुस्त कर लो, अपने अमाल को दुरुस्त कर लो। तुम्हारी निगाहें पाक होनी चाहिए, तुम्हारी ग़िज़ाएं पाक होनी चाहिए, तुम्हारी तन्हाइयां पाक होनी चाहिए। आपके हाथ में मोबाइल है ना, मैंने देखा, अब तो नाथवान को भी देखा है, स्टेज पर भी ना उनका हाथ से मोबाइल नहीं जाता, फौरन फेसबुक देख रहे होंगे, फिर वहां से थक गए तो व्हाट्सएप में जवाब दे रहे होंगे, वहां थक गए तो यूट्यूब पे जा रहे होंगे। अरे यार, हुजूर की महफिल में आए हैं और गुलामी का बड़ा हम दावा करते हैं, तो हर वक्त मोबाइल का क्या मकसद है? नबी के जिक्र की महफिल में आए हैं ना, तो थोड़ा सा मोबाइल से बाहर आ जाए ना। आप देखो, मोबाइल चैन लेने देता, जिसके भी हाथ में होगा ना, निकाल लेना, वहां खो जाएगा। और कुछ तो अभी भी होंगे जो मेरे हाथ में, जो उनके हाथ में अभी भी मोबाइल होगा, वो अभी भी नहीं सुन रहे होंगे। तो ये महफिल में, जब नबी के जिक्र की महफिल में आए हैं ना, तो क्या ही अच्छा ना हो कि हम सिर्फ मोबाइल को जेब में रखें। अरे मोबाइल जब हाथ में, तो मोबाइल चैन लेने नहीं देता। अगर तुम्हारे हाथ में तस्बीह आएगी ना, तो वो तस्बीह भी खुद ब खुद जिक्र तुमसे करवाएगी, अगर जिक्र भी आपसे करवाएगी। तो क्या ही अच्छा हो कि मोबाइल हाथ में अच्छा है या तस्बीह अच्छा है? बोल तो दो। नहीं यार, मोबाइल ही अच्छा है। तो आप ये देखेंगे, जरा गौर कीजिए, तस्बीह हाथ में होनी चाहिए। जिस तरह मोबाइल हमें चैन लेने नहीं देता ना, जब तस्बीह आ जाए, अल्लाह करे हमें चैन लेने ना दे, और इस तस्बीह से हमारे दिलों का करार हो, दिलों की ठंडक हो, आंखों की ठंडक हो। अल्लाह के जिक्र में दिलों का इत्मीनान है। लोगों, तुम्हारे दिलों का सुकून अल्लाह का जिक्र है, तुम्हारे घरों का सुकून अल्लाह का जिक्र है। और अल्लाह की याद के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? कि तुम नमाज को कायम करो, नमाज को कायम कर लो। जब तुम नमाज से करीब हो गए ना, तो अल्लाह की याद काफी आएगी। अल्लाह के जिक्र के लिए नमाज को कायम रखना चाहिए। सबसे बढ़कर अल्लाह का जिक्र है, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है, क्योंकि वो सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा है। तो आइए दोस्तों, आज इरादा करें इंशाअल्लाह, आज की बात कोई नमाज कज़ा, आवाज से बोलते कोई नमाज कज़ा। गौर कीजिएगा, पहली बात तो कुरान की बात समझें, ये आखिरी रसूल है, ये आखिरी किताब। अब ना कोई नया नबी आने वाला है, कोई नया रसूल आने वाला है, ना कोई नबी आएगा नया, ना कोई रसूल नया आ सकता है। ताजदारे खत्म नबूवत 7 सितंबर आ रही है, यौम दिफाए खत्म नबूवत, हर मुसलमान का ईमान। अब तो पार्लियामेंट के अंदर ये सदाएं गूंज रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, मेरा कहना है ना, खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी,
मैं आखिरी नबी हूं, नबियों का आखिरी नबी हूं। कायदे मुरसलीन कौन? मेरे मुस्तफा। अंबिया में सबसे आखिरी नबी कौन? मेरे मुस्तफा। ये आखिरी रसूल है, ये आखिरी किताब, ये फैसला है अपना, यही बात है आखिर है। खत्म नबूवत के लिए जान भी हाजिर, मैं खत्म नबूवत का मुहाफिज हूं उजागर। पीछे न हटूंगा, पीछे न हटूंगा भले कट जाए, आवाज से बोल दे, पीछे न हटूंगा भले कट जाए मेरा सर। तो इसलिए हमें खत्म नबूवत का मुहाफिज होना है। अब गौर कीजिए, इसकी मिसाल समझा रहा हूं। लोग कहते हैं भाई क्यों नहीं, ये तो हिदायत है, क्या हिदायत खत्म हो जाएगी? मैंने कहा अगर नबी चले गए हैं तो अल्लाह की किताब तो तुम्हारे पास है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं, है, मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और देखिए कयामत तलक अब किसी नए नबी की जरूरत नहीं है, किसी नए रसूल की जरूरत नहीं है। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, जिसके आगे सभी मशाले बुझ गई। शमा वो लेकर आया, आवाज से तो बोल दो भाई थोड़ा सा, शमा वो लेकर आया। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, मगर नबियों के आखिरी नबी है। मोहर नबूवत के साथ आए, खातमुन नबिय्यीन बनकर आए, और नबियों की मोहर लेकर आए हैं। अब कोई नया नबी नहीं आ सकता, कोई नया नबी। भाई आसान कर दूं इसको, देखें फिर मौजू पर आ जाता हूं और उसी मौजू पे खत्म कर दूंगा। सबकी तवज्जो चाहिए, आखिरी बातें कर रहा हूं, बड़ी तेजी से मेरा बयान खत्म होने वाला है। फरमाया गया, क्या फरमाया गया कि आखिरी नबी मुस्तफा है ना, अब उनके बाद कोई नया नबी। बहनों आप भी तवज्जो के साथ सुनिएगा, बच्चों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, सब तवज्जो के साथ सुन ले। अब कोई नया नबी नहीं आ सकता। इसकी मिसाल आप देखिए सामने, बगैर तशबीह के, बगैर मिसाल के। भाई जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको कपड़े कौन से आते हैं? 0 साइज। जिसकी पहली शादी हो, पहली शादी का पहला ही बेटा पैदा हो जाए, उसकी खुशी बड़ी होती है। वो औलाद की पैदाइश से पहले बहुत सारे कपड़े जमा कर लेता है। अच्छा, जब बच्चा पैदा हो जाए 0 साइज के कपड़े आते हैं। अब जब बच्चा 1 साल का हो जाए तो क्या कपड़े वो आ सकते हैं उसको? जब बच्चा पैदा हुआ था 0 साइज के कपड़े थे, 1 साल का हो जाए वो कपड़े आएंगे। जब बच्चा 5 साल का हो जाए फिर वो 1 साल वाले कपड़े आएंगे। अगर बच्चा 10 साल का हो जाए तो 5 साल वाले कपड़े उसको आएंगे। अब बच्चा पूरा खूबरू जवान हो गया है, 20-22 साल का, 23 साल का नौजवान हो गया है, बिल्कुल शबाब पर आ गया है। तो दिल पे हाथ रख के बताएं, जब वो 22-23 साल का नौजवान होकर आ जाए, जब तो क्या 10 साल वाले कपड़े आएंगे? अब जब वो 22-23 साल का पूरा जवान हो गया है, अब उसके कपड़े नहीं बदले जा सकते। आप समझिएगा थोड़ी क्या बात कर रहा हूं। जब 22-23 साल का जब वो नौजवान हो गया है, अब उसका कद नहीं बढ़ने वाला। अगर उसकी बॉडी वही स्लिम है जैसी भी बॉडी थी, अगर उसकी बॉडी वही रहे, अब वो चाहे 40 साल का हो जाए, 50 साल का हो जाए, क्योंकि 22-23 साल के बाद अमूमन कद नहीं बढ़ा करता। अगर उसकी बॉडी वही रहे तो अब वो चाहे 40 साल का हो, 50 साल का, 60 साल का, तो अब वो 22-23 साल वाले कपड़े मुस्तकिल उसको आ सकते हैं अगर उसकी बॉडी वही रहे। तो इसलिए समझाने लगा हूं बगैर तशबीह के, बगैर मिसाल के। जब आदम अलैहिस्सलाम आए हैं और अपने सहायक लेकर आए हैं, आसमानी किताबें लेकर अपने सहायक लेकर आए हैं, आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए। अभी मखलूक छोटी थी ना, दुनिया के अफराद कम लोग थे, कम लोगों के अंदर, भाई कम लोगों के अंदर अब जो शरीयत आ गई उनके लिए काफी थी। अब जमाना नूह अलैहिस्सलाम का आ गया है, अब वो अपनी किताब लेकर आए हैं, वो रसूल बनकर आए हैं। उस जमाने के लिए लोग ज्यादा बढ़ गए हैं, अब शरीयत उस दौर के लिए काफी है। अब दौर आ गया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, अब जमाना और बदल रहा है, जमाना तरक्की कर रहा है, इंसानियत बढ़ रही है, बनी इंसानियत में इजाफा हो रहा है। अब वो अपनी शरीयत लेकर आए हैं, इस्लाम, मूसा अलैहिस्सलाम आए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं। अरे जमाना बढ़ रहा है, जमाना तरक्की कर रहा है, अपने दौर के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। अरे मुख्तलिफ अंबिया आ रहे हैं, मुख्तलिफ रसूल आ रहे हैं, और किताबें बदलती चली आ रही है। लेकिन जब जमाना अपने उरूज पर आया, जब जमाना अपने उरूज पर आया, अपने शबाब पे पहुंचा है, वो बाहर उसने तमाम पे पहुंचा है। अरे उस जमाने के अंदर मेरा आखिरी नबी आया है, अरे मेरा रसूल आया है, आखिरी नबी बनकर आया है, और कयामत तक के लिए भैया बनकर आया है। अब जमाना कितनी ही तरक्की कर जाए, जमाना कितना ही बदल जाए, उस दौर के अंदर भी याद रखिएगा अब कयामत तो आ सकती है। नया नबी, आवाज से बोल दो, नया नबी, नया रसूल नहीं आ सकता।
कयामत तो आ सकती है मगर कोई नया नबी नहीं आ सकता। कयामत तो आएगी और आकर रहेगी। ये आसमान टूट के गिर सकता है, इस जमीन के अंदर जमीन फट सकती है, जलजला आ सकता है, तूफान आ सकते हैं, आसमान टूट के जमीन पे गिर सकता है और सितारे टूट के गिर सकते हैं, लेकिन कुरान की कसम कोई नया पैगंबर, आवाज से तो बोलो, कोई नया पैगंबर, क्योंकि अब जब वो 22-23 साल का नौजवान जब होता है, अगर उसकी बॉडी वही रहे तो अब कयामत जब तक उसकी जिंदगी है वही लिबास हो जा सकता है। क्योंकि आखिरी जमाने के अंदर मेरा नबी आया है तो मुकम्मल कुरान लेकर आया है, मुकम्मल किताब लेकर आया है। ये आखिरी रसूल है, ये आखिरी किताब, ये आखिरी रसूल है और ये आखिरी किताब। तो मुस्तफा करीम आए हैं तो कयामत तलक के लिए आए हैं। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, जिसके आगे सभी मशाले बुझ गई। शमा वो लेकर आया, शमा वो लेकर आया। तो यही समझिएगा, ये प्लान है ज़हन, बच्चों को सिखा दें। ताजदारे खत्म नबूवत हमारे दोस्त महमूदुल हसन नशरी के साथ तशरीफ लेकर आए हैं। बस मैं 5-6 मिनट माइक छोड़ देता हूँ बच्ची की। मैं चाहूंगा कि अल्लाह नशा जो है बाद में करवा दे मेरे बाद, क्योंकि मैंने करवानी थी। मैं चाह रहा हूँ कि नाखुन आ चुके हैं तो बाद में करवा देगा। मेरी दुआएं इसके साथ हैं, बच्ची के साथ। इंशाल्लाह हमारे अल्लामा साहब करा देंगे या महमूद भाई करवा देंगे। बस 5 मिनट माइक छोड़ देता हूँ, 1-2 बातें सुनेगा। फरमाया जो मुझे हुक्म दिया कि इंसान इस पे जरूर करके जाएं, वल अस्र जमाना महबूब की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान बड़े घाटे में है, बड़े नुकसान के अंदर है। सरासर उसकी उम्र की बर्फ पिघलती चली जा रही है। ये उम्र के कीमती लम्हात खत्म होते चले जा रहे हैं। ये दिन और रात ये खत्म होते चली जा रही है। ये तुम्हारी सांसें खत्म होने वाली है, ये तुम्हारी धड़कनें खत्म होने वाले हैं, ये तुम्हारे शब रोज खत्म होने वाले हैं, ये तुम्हारे माहो सालो सिन ये सब खत्म होने वाला है और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना अपनी जिंदगी से फायदा उठाएं। इन्नल इंसान लफी खुस्र, पूरी बनो इंसानियत सब के सब खसारे में है, नुकसान में है, सरासर जिया का सौदा कर रहा है। इंसान अपनी औकात को जाया कर रहा है, अपनी जिंदगी को जाया कर रहा है, अपनी जवानी को जाया कर रहा है, अपने माल को गैर मकसद कामों में लगाकर जाया कर रहा है। सारे इंसान बनी नो इंसानियत खसारे में है, नुकसान में है। इल्लल लदीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लेकर आए। पहली शर्त क्या लगा दी? पहली क्या शर्त लगा दी? वो सब लेकर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब ईमान लेकर आ चुके हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जन्नत का टिकट तो ले लिया है। आप ये समझे अगर आप जन्नत का टिकट ले लो घर बैठे रहे तो क्या मंजिल पे पहुंच जाएंगे? आपको एयरपोर्ट जाना होगा ना, जहाज में बैठना होगा, उसका फ्लाई करना भी शर्त है, फिर आप मंजिल पे पहुंच सकते हैं। अब जन्नत का टिकट तो ले लिया है। इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, नेक अमाल भी करना होंगे। अगर आप बीज बोरियों में भर के घर में रख दे, उसको जमीन में खेती के लिए ना डाले, उसकी आप यहाँ खेतियां ना उगाएं, तो क्या फसलें मिल सकती हैं? उसको बोरियों से निकालना होगा, हल चलाना होगा, जमीन को काश्तकारी करने के लिए तैयार करना होगा। अरे बीजों को जमीन में डालना होगा, क्योंकि जब तक दाना खाक में मिलकर जी हाँ अपने आप को बर्बाद नहीं करता, खत्म नहीं कर लेता, तो गुलो गुलजार नहीं हुआ करता। गुलो गुलजार की शर्त है कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ईमान लिया है, अब वो आमिल सालिहात, आज से कुछ लगाओ, अपने आम का दरख्त लगा दिया। अब वो छोटा सा पौधा है, अगर उसको आप पानी ना दे, खाद ना दे, धूप की रोशनी ना पहुंचे, तो क्या पौधा बड़ा हो सकता है? उसकी तवानाई उसको ना मिले, एनर्जी उसको ना मिले, उसकी ग़िज़ा उसको ना मिले। और फिर तने की भी हिफाजत करना होगी, शाखों की भी हिफाजत करना होगी। यानी कि जनाब आपने बीज डाल दिए जमीन के अंदर, खुद ब खुद आम आना शुरू हो जाएंगे और जमीन के अंदर ही तैयार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि तनों की हिफाजत करना होगी, शाखों की हिफाजत करना होगी, और शाखों के साथ साथ आपको पत्तों की हिफाजत करना होगी। जब वो अपने वक्त पर आएगा तो फिर आम आपको तैयार मिल सकते हैं, आप आम खा सकते हैं, आप पेटियां भर सकते हैं, आप घर भर सकते हैं। इसलिए फरमाया इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अच्छे अमाल की भी शर्त लगा दी। ऐसा नहीं है तुम नमाज ना पढ़ो और तुम जन्नती हो जाओ, तुम अच्छे अमाल ना करो, ज़कात ना दो, रोजे ना रखो, हज अदा ना करो और तुम जरूरियात दीन का इनकार कर दो, तुम जन्नती हो गए। जो जरूरियात दीन का इनकार कर दे उसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं। जिस तरह कादियानी का, मिर्जाई का, बुरे लोगों का कोई वक्त नहीं होता, याद रखेगा। इसी तरीके से अंदाजा कर ले कि जो मिर्जाई हो, कादियानी हो, इस्लाम का इनकार करे, अरकान इस्लाम का इनकार करे या जरूरियात दीन का इनकार कर दे, तो मुसलमान, आवाज से बोलते मुसलमान, व अमिल सालिहात, फरमाया वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र। ये 4 शर्तें हैं।
अब हक की वसीयत करनी है, सब्र की नसीहत करनी है। हक को सब्र के साथ लेना है। हक बात ज़बान से अदा करते रहे, हक पर कायम रहे। एलाए कलिमातुल हक के लिए आवाज को बुलंद करे। अरे अपनी जरूरत के लिए आवाज को बुलंद करे। लोगों को सब्र की तलकीन करते रहे। अल्लाह को बड़ा पसंद है लोगों, तुम्हारा लिबास सब्र अल्लाह को पसंद है, लिबास शुक्र अल्लाह को पसंद है। ये कबाए सब्र चाहिए, ये कबाए शुक्र चाहिए। तुम्हारे बदन पर लिबास हो तो सब्र का होना चाहिए, तुम्हारे बदन पर लिबास हो तो शुक्र का होना चाहिए। अरे तुम्हारे बदन पे लिबास हो तो तकवे का लिबास होना चाहिए। ये जरदारी सूट पहनकर अच्छे अच्छे सूट पहनकर और दिलों में दगाबाजियां हो, मालदार दिखा करके सूट अच्छे पहन लो, आप कार अच्छी ले लो और तुम्हारी जबान पे सच्चाई ना हो, तुम्हारे अकायद के अंदर बिगाड़ हो, तुम्हारे ईमान के अंदर बिगाड़ हो और तुम आज गुमराह फिरकों के साथ मिल जाओ। आज तुम्हें कोई बुरा ना लगे, चाहे वो तब्दीली आ जाए, चाहे वो खारजी आ जाए, नासबी आ जाए। अकीदे से बढ़कर क्या चाहिए लोगों? तुम्हारे चेहरे नहीं देखे जाएंगे उस बारगाह के अंदर, अरे तुम्हारे दिलों को देखा जाएगा, तुम्हारे दिलों की परहेजगारी देखी जाएगी। तुम्हारे जाहिरी बदन को नहीं, जाहिरी जिस्म को नहीं, तुम्हारी दिलों की हालत पर गौर किया जाएगा। तो तुम्हारी निगाहें पाक होनी चाहिए, तुम्हारी ग़िज़ाएं पाक होनी चाहिए, तुम्हारी तन्हाइयां पाक होनी चाहिए। अरे बहुत पैसा जमा कर लिया यार, क्या तुम्हारे ये पैसे तुम्हें बख्शवा देंगे? क्या तुम्हारे पैसे तुम्हें बख्शवा देंगे? जिस तरह मैंने शुरू में बात की, अल्लामा साहब भी हमारे महमूद हसन शेवी साहब, अल्लामा साहब ने कहा कि इंसान अपनी जात पे खर्च कितना करता है? 10%। 90% तो माँ बाप पे खर्च कर देता है, 20 बच्चों पे खर्च कर देता है। हिसाब 100% का देना है। आइए इरादा करते हैं इंशाअल्लाह हम आधी रोटी खा लेंगे, दाल रोटी पे गुजारा कर लेंगे, अरे चटनी रोटी भी खा लेंगे, सैलानी पर बैठ के खाना भी खा लेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह आज के बाद हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। आवाज से तो बोले इंशाअल्लाह, सब कहते हैं इंशाअल्लाह। आज के बाद हराम, आवाज से बोले हराम, वरना ना ये हज कबूल होंगे ना ये उम्रे कबूल होंगे। ये हज उम्रे कबूल नहीं होते। जी हाँ, अगर पानी नापाक हो ना, उससे कपड़े पाक नहीं होते। पेशाब से कभी पकड़े कपड़े पाक नहीं हुआ करते। अगर पाक चाहिए, चले मैं फिर खत्म कर देता हूं, फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो बात करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मेरी आदत है जब नातवा ज्यादा आते हैं तो मेरी आदत है कि बयान मुख्तसर कर देता हूं। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ सुना सीखा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सूरतुल फातिहा मक्किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरतुल बकरा मदनिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा इन्ना मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब फ़इज़ा रब्बिक फ़रग़ब वइला रब्बिक फ़रग़ब। सूरतुल कौसर मक्किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर।
सूरतुल इखलास मक्किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहुल अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। पाक परवरदिगार आलम इस बच्ची का सीना कुरान से मुनव्वर कर दे, इसके जहन को मुनव्वर कर दे, इसके नसीब को बुलंद कर दे, इसके मुक़द्दर को रोशन कर दे। ए मालिक हम सबसे मुक़द्दर की ख़ज़ाइन दूर फरमा, ज़िंदगी की बहारें अता फरमा दे। ए मालिक ये पूरा सादात घराना है, तेरे प्यारे महबूब का घराना है, ये मेरे नबी का घराना है, ये मौला अली का घराना है। पाक परवरदिगार आलम सादात की इज़्ज़तों में इजाफा फरमा, इनके बुलंद दर्जात अता फरमा। पाक परवरदिगार आलम इस बच्ची के मुक़द्दर को रोशन फरमा दे, इसके घर को रोशन फरमा दे, इसके कदमैन में बरकत अता फरमा। जिस घर में कदम रखे इस बच्ची को रोशन मुस्तक़बिल अता फरमा, उसके घर को रोशन कर दे। ए मालिक हम सब की सारी मुरादों को पूरा फरमा, पंज वक्ता नमाजी बना दे, हर मुसलमान को हाजी बना दे, जिंदगी दे शान की, मौत दे ईमान की, दोस्त कुरान की, दीन की, इस्लाम की। या रब बिठा दे गुंबदे खजरा की छाँव में, मसनद ये मांगता हूँ हमेशा दुआओं में। एक हाजिरी से बढ़ गया है शौक हाजिरी, मैं बार बार पहुँचूँ हरम की फ़ज़ाओं में। मंजिल मेरी मदीना है रोको न राह में, पढ़ने दो आप ले से उजागर के पाँव में। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अव्वलु मा शय्य व औसतु मा शय्य व आखिरु मा शय्य। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।